हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 के कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन करेंगे। तो इसी क्रम में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि स्पॉटिंग एरर होती क्या है। इस चीजों को समझना जरूरी है। स्पॉटिंग एरर को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इन चीजों को समझने का प्रयास करें। स्पॉटिंग एरर में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिए होते हैं, उसी में क्या होता है कि ग्रामेटिकल वोकैबुलरी से संबंधित कुछ आपके क्या होते हैं, एरर्स दिए गए होते हैं, और उसी में क्या करना होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है। और जिस सेक्शन में अगर आपको एरर नजर आती है, उस सेक्शन को आप क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, कैसे एरर को फाइंड आउट करना है। आइए आज एक थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 2016 स्टेनोग्राफर के हैं। 8 क्वेश्चन है, आज उसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से स्पॉटिंग एरर को सॉल्व करते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन द वैली ऑफ कदिशा वेयर द माइटी रिवर फ्लो टू लिटिल स्ट्रीम्स मीट। एक आपका सेंटेंस दिया हुआ है और इसी में आपको क्या करना है कि कहां पर गलती है, उसी को फाइंड आउट करना है। तो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसकी हिंदी समझ लें। इन द वैली ऑफ कदिशा, कदिशा एक घाटी है, कह सकते हैं कदिशा की घाटी में, जहां वेयर मतलब जहां, तो माइटी रिवर फ्लो जो क्या होती है, विशाल काय नदियां, नदी बहती है, टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट, वहां पर दो क्या मिली हुई है, छोटी छोटी धारा मिली हुई, दो मतलब नदियों की क्या मिली हुई है, दो धारा भी मिली हुई है। ये आपका मामला समझ में आ रहा है, हिंदी आपने समझ लिया। लेकिन यहां समझना जरूरी ये है कि यह टेंस कैसा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, चीजों को एक एक करके समझते हैं। अब यहां समझना यह जरूरी हो गया कि यहां पर एक चीज दिया हुआ है मेट, यह है मेट, और यहां पर क्या है, फ्लो है। तो ये क्या हो रहा है कि दिक्कत यहां पर ही है। क्यों है, अगर मैं यहां समझूं, रिवर मतलब क्या हुआ, नदी, क्या हुआ, नदी हुआ। ये क्या है आपका, एक वचन है। अगर प्रेजेंट में जाएंगे एक वचन के साथ, ऐसा ही ऐसे लगेगा। ये बात समझ में आ रही है, गड़बड़ी तो वहीं पे मिल गई है। लेकिन आइए थोड़ा सा इस सेंटेंस को पूरी तरह से हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इन द वैली ऑफ कदिशा थोड़ा सा समझते हैं। एक शब्द आपका आया वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, और एक शब्द इस्तेमाल होता है गर्ल्स, इसका मतलब भी क्या होता है, परगेटरी। एक शब्द इस्तेमाल आप करते हैं, एक शब्द और इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बेसिन। तो ये क्या हुआ, घाटी हो गया। एक शब्द समझना जरूरी है, कदिशा, कदिशा ये घाटी है, कहां पर है, लेबनान में है, लेबनान में है, आपकी एक वैली है। तो ये बात समझना, ये पार्ट आपका बिल्कुल सही है। इन द वैली ऑफ कदिशा, इन द वैली ऑफ कदिशा वेयर द माइटी रिवर, माइटी मतलब क्या होता है, विशालकाय नदी बहती है, बहती है। ये बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहां दिक्कत ये है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो गड़बड़ी यहां पर मिल रही है कि अगर आप पास्ट में रखे हैं तो इसको भी आपको पास्ट में रखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लो का जो सेकेंड फॉर्म होता है, फ्लोड होता है। तो यहां पर गड़बड़ी आपकी क्या हो जाएगी, फ्लोड। क्लियर हुआ, यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि आपका ये आपकी एरर हो गई, वो आपके सेकेंड फॉर्म लगेगी। टू लिटिल छोटी, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा। धारा के लिए आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, करंट। एक और शब्द इस्तेमाल होता है एफ्लुएंट, इसका मतलब भी प्रवाह होता है।
स्टीम, करंट और इफ्यूलेंट। यहां तक बातें समझ में आ रही है। अब क्लियर हुआ कि सेंटेंस के टेंस को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि टेंस कौन सी फॉर्म में एक है और दूसरा वाला किस फॉर्मेट में है। ये आपका पास्ट में है तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, पास्ट में बदलना पड़ेगा, तब जाकर आपका सही हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आपने क्लियर कर लिया कि कदिसा वैली में क्या हुआ, एक नदी बहती है और वहां पर दो धारा मिलती है तो प्रेजेंट जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट आल्सो कॉट फायर। इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यूज ऑफ नॉट ओनली और बट आल्सो। नॉट ओनली को समझ लें और बट आल्सो को समझ लें, इसको जरूर ध्यान रखें। यहां पर ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर यहां जो आएगा इसी तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आगे भी करते हैं। ये दोनों फॉर्मेट सेम होते हैं। अगर यहां पर आप पहले सेंटेंस का आकलन करेंगे, उसके बाद दोनों का सेम स्ट्रक्चर रखा जाता है। दोनों का क्या करते हैं आप, सेम फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, नॉट ओनली और बट आल्सो का। आइए देखते हैं। एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट आल्सो कॉट फायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये अर्थ तो कुछ ऐसा निकल रहा है कि पास्ट टेंस में हो रहा है, पास्ट टेंस हो रहा है, क्योंकि क्रैश मतलब क्या हो जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, फट जाना। तो पास्ट फट गई मतलब क्या हो गया, पास्ट में। उसके बाद क्या हुआ था, आग भी लग गई थी। इसका मतलब क्या हो रहा है, पास्ट में जा रहा है। तो पास्ट में जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहां पर दोनों साइड में क्या इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर क्या हो रहा है, नॉट ओनली के बाद तो कैम आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में है। ये किस में है, ये ऊपर देखिए, यहां पर देखें नॉट ओनली क्रैशेस, यहां समझने का प्रयास करें। कार्ड देखिए सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये नहीं है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्रैश्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म दोनों साइड चाहिए। मैंने क्या कहा था, नॉट ओनली के साथ और बट आल्सो के साथ सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे की चर्चा समझते हैं। दे नॉट ओनली कैम, ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन बट आल्सो आया गो अवे, तो यहां पर भी क्या होगा, कैम है, सेकेंड है, फॉर्म है, तो यहां क्या लगेगा, वेंट लगा देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई तीनों, आगे समझने का प्रयास करें। All queries will be answered by the chief instructor। यहां समझना जरूरी है, मैंने all का प्रयोग पढ़ाया होगा। all के बाद जो चीजें होती हैं, आने वाला नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जरूरी ये होगा कि अगर काउंटेबल आएगा तो कैसा होता है, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अनकाउंटेबल आएगा तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा ऑल बॉयज, बॉयज क्या है, काउंटेबल है, इसका मतलब क्या होगा, कैसे फॉर्मेट में होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर कहूं मैं ऑल वाटर, तो यहां पर आप बहुवचन नहीं बनाएंगे। मैंने कहा था काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आ सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर काउंटेबल आएगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, अगर अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगती है। अब यहाँ ये आल के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, लेकिन कैसा है, सिंगुलर है। मैंने क्या कहा, ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो गड़बड़ी तो आपको मिल चुकी है। विल बी आंसर्ड, आपका सीधी सीधी बात है कि बी प्लस क्या लगेगा, भी पैसिव वॉइस है। क्या है, पैसिव वॉइस है, बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर। कहानी समझ में आई। तो आल के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब।
तो यहाँ अगर आपको लगाने का प्रयास करें तो क्या लगाएंगे, आर, यहाँ लगाएंगे क्या, इज, या ऐसे कह सकते हैं आप सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आगे का जो क्वेश्चन है समझेंगे। हैड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट अ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम। एक कंडीशनल सेंटेंस है, ये क्या है आपका कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें क्या हो रहा है कि इसका अगर अर्थ समझने प्रयास करें कि अगर मुकेश मेहनत किया होता तो एग्जाम में डिस्टिंक्शन प्राप्त करता या प्राप्त किया होता। तो बातें हो रही हैं, अब ये चीजें संभव नहीं है, चीजें घटित हो चुकी हैं। काश ऐसा, अगर काश उसे सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया होता तो वह उसकी जान न गई होती, लेकिन अब तो जा चुकी है, कुछ किया नहीं जा सकता है। बात क्लियर हो रही है। तो कंडीशनल सेंटेंस से थोड़ा सा समझते हैं, चर्चा होगी कंडीशनल सेंटेंस की डिटेल में, लेकिन आज मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस 3 है। एक स्ट्रक्चर इसका बनेगा, इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। एक स्ट्रक्चर तो आपका ये बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर ये बनता है कि अगर आप हेड को पहले ले लें तो सब्जेक्ट प्लस V3, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। एक तरीका आपका ये होता है। ध्यान रखने की बात ये होगी, अगर आप हेड को शुरू में ले लेते हैं तो इफ मत लगाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो यहां पर बात समझिए, हेड लगा हुआ है, सब्जेक्ट आपका ए है, तो यहां पर वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वर्ब्ड। क्या लगना चाहिए था, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर आपका ठीक है, वुड हैव लगा हुआ है, गॉट ठीक है, डिस्टिंक्शन ठीक है, इन द एग्जाम। क्लियर हुआ, कंडीशनल सेंटेंस था ये। तो यहाँ पर आपको एरर प्राप्त हो गई, कहां पे, वर्कड में। यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने कहा, बता दिया है कि दो फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके हर एसएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखे जाएंगे। आगे देखिए, बेगर्स थैंक्स। बेगर मतलब क्या होता है, भिखारी। बेगर मतलब क्या होता है, एक होता है मेडिकेंट, इसका मतलब क्या होता है, भिखारी। बेगर थैंक्स हिम अ लॉट फॉर हेल्प। एक बात बताइए, उसने क्या किया, जब वो सहायता कर चुका होगा या कर दिया होगा तब उसने क्या किया होगा, धन्यवाद दिया होगा। तो इसका मतलब घटना कहां चली गई, पास्ट में चली गई। तो आपको टेंस कौन सा चाहिए, पास्ट चाहिए। तो यहां थैंक की जगह पे क्या हो जाएगा, थैंक्ड हो जाएगा। कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट। अलॉट का मतलब ज्यादा, ठीक है, फॉर हेल्प, फॉर द हेल्प, जो उसने सहायता किया उसके लिए उसने क्या दिया था, ढेर सारा धन्यवाद दिया था। अर्थ आपका ये आएगा। आगे समझेंगे इसको, बिटा लीजिए, इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक लग रही है इसमें। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, वाज खेल रही थी, प्लेइंग विथ हर फादर, अपने कहां पर खेल रही थी, ओवर नहीं होगा, ऑन द लॉन होगा, ऑन द लॉन। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये लॉन होगा ना, घास का चारागाह, तो बैठ के खेल रही होगी ना, तो टच हो रहा होगा तो क्यों लगेगा, ऑन लगे। ओवर तब लगता जब ऊपर ऊपर खेलती रहती है, तो क्या लगता, ओवर लगता। ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ऑन द टेबल, ओवर द टेबल, दोनों में फर्क है। इस ऑन द टेबल जैसे मैंने कहा, इस पे किताब रखी हुई है, टच कर रही है इस पे, लेकिन अगर मान लीजिए ओवर द है, कोई चीज उड़ के यहां तक आ रही है, तो यहां पर क्या लगेगा, ओवर लगेगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आपका लॉन मतलब क्या होता है, चारागाह होता है, इसको भी मैंने बताया, पास्चर, ग्रासलैंड इस्तेमाल आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है,
देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड। इसकी हिंदी ये होगी कि उस फ्लैट में कोई भी फर्नीचर का सामान नहीं था, सिर्फ छोड़कर कुछ बेड को छोड़कर, एक दो बेड को छोड़कर या सिवाय। यहां समझना जरूरी है, फर्नीचर शब्द ये नाउन का एक रूल पढ़ाया जाता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, कभी भी उसका बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्हें अनकाउंटेबल माना जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस लिस्ट में आपका फर्नीचर भी आता है, इसी लिस्ट में आपका जैसे पोएट्री, उसके बाद बहुत सारे शब्द हैं, बैगेज, एक शब्द आपका आता है लगेज। इन शब्दों का आप बहुवचन नहीं बना सकते, ध्यान रखें। तो उसी लिस्ट में आपका फर्नीचर भी आएगा। फर्नीचर क्या है, सिंगुलर माना जा रहा है, तो सिंगुलर माना जा रहा है तो आपको मैंने पढ़ाया था ना देयर के बारे में। क्यों देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी देयर है। क्या है इंट्रोडक्टरी देयर, तो इसके हिसाब से अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। यहाँ पर क्या चाहिए आपको, वाज चाहिए। क्यों, क्योंकि फर्नीचर एक वचन है इसलिए क्या चाहिए, वाज। इन द फ्लैट, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, सिवाय। फॉर अ कपल ऑफ बेड्स, ध्यान रखिएगा, अ कपल ऑफ के बाद आने वाला नाउन सदैव क्या होता है, प्लूरल होता है। और कपल ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, सदैव प्लूरल होता है। चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आपको करना क्या है कि पहले क्वेश्चन को नोट करें, धीरे धीरे क्या करते हैं, स्पॉटिंग एरर फाइंड आउट करते चले। इसी क्रम में मैं क्या करूंगा, अभी सिर्फ स्पॉटिंग एरर ही मैं कराने वाला हूं, उसके बाद और चीजों को मैं डिस्कशन करूंगा। तो डे बाय डे आप करते चलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।